नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देश में एक बार फिर जीका वायरस के मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गर्भवती महिलाओं समेत जीका संक्रमण के 6 केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ये संक्रमण फैलने के बाद लोगों की टेंशन अब बढ़ गई है। डॉक्टर्स की माने तो ये वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है और बरसात के मौसम में इसका खतरा ज्यादा हो जाता है। जीका एक वायरल इन्फेक्शन है और इससे प्रेग्नेंट महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में सभी लोगों को इस वायरस से बचने की कोशिश करनी चाहिए और लक्षण दिखते ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज जानेंगे क्या है जीका वायरस, कैसे फैलता है, कितना खतरनाक है और कैसे बचाव किया जाए इससे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीता तांडुलवरकर, एचओडी गायनेकोलॉजी एंड आईवीएफ एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे। डॉक्टर शबनम शशिधर, लीड कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर स्पर्श हॉस्पिटल। डॉक्टर राहुल वर्मा, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एंड जनरल पीडियाट्रिक्स, श्री एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर शबनम, क्योंकि हम जीका वायरस की बात कर रहे हैं और इसके केसेस बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं इसके केसेस आया करते थे, लेकिन अब एक बार फिर से रिपोर्टिंग शुरू हुई है और मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, एक मच्छर से ही जीका वायरस होता है। कुछ बताएं इस बीमारी के बारे में, कितना सीवियर इन्फेक्शन है और कैसे होता है और बरसातों में ज्यादा कैसे होता है, डॉक्टर शबनम? हाँ जी, थैंक यू। जिका वायरस जो है वो जैसे आपने सही बताया, मच्छर के काटने से फैलता है। ये जो एडीज इजिप्टाई तरह का एक मच्छर होता है जो दिन में ज्यादा काटता है, उससे फैलता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण नहीं होता है। और ये जो मच्छर के काटने से जो जिका वायरस की जो बीमारी होती है, वो सामान्य रूप से ज्यादातर लोगों को बहुत ही हल्के लक्षण होते हैं। जो एक वायरल फ्लू जैसा बीमारी होती है, जो जिसमें सर दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कभी कभी आंखों में रेडनेस जो है कंजंक्टिवाइटिस, या त्वचा पे रैशेस होना या दाने आना, ऐसे मोस्टली हल्के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों पे काफी खतरनाक हो सकता है और कुछ लोगों में, ये बहुत ही कम लोगों में पैरालिसिस हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के लिए ये ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये ना केवल माँ को बट होने वाले बच्चे को भी अफेक्ट करता है। और वो बच्चों में जो शिशु का विकास होता है, वो उससे अफेक्ट हो जाता है ये वायरस के आने से। और इसीलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, कि उनको जिका ना हो। और ये काफी हद तक 2017 के बाद बहुत कम केसेस हुए थे, अभी फिर से बढ़ने लगे हैं, तो हमें ज्यादा सावधानी से रहना चाहिए। ऑलराइट। डॉक्टर सुनीता, जब भी मच्छर के काटने से कोई बीमारी की बात होती है तो हमेशा डेंगू ही आपके जहन में आता है। अब जीका को लेके जानकारी कम थी, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि ये भी मच्छर की वजह से होता है। दोनों बीमारियां अलग कैसे हैं, दोनों बीमारियों के लक्षण अलग अलग कैसे हैं, जरा बताइएगा क्या डिफरेंस हो। एक्चुअली जीका वायरस के बारे में इन इंडिया में हमारे ये पहले नहीं था। हाँ। और शायद अभी ज्यादा केसेस होंगे तो ज्यादा इसका रिसर्च या पढ़ाई होगी। बट वैसे क्या है, इसमें बेबी को नॉर्मली होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मॉस्किटो से जो मलेरिया हुआ, टेम्पररी फीवर हुआ, जस्ट आप उसको सिम्टम दे देते हो तो बेबी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जाइका वायरस का प्रॉब्लम क्या है, जो भी अभी साउथ अफ्रीका से जो भी केसेस आए और उसमें स्टडी जो हुआ है, तो बेबी को माइक्रोस्फेराइटिस मींस बेबी है वो छोटा होना और ब्रेन का अंडर डेवलपमेंट होना, दिस इज वेरी सीरियस। क्योंकि ये बेबी को ट्रांसमिट होके बेबी में कॉम्प्लिकेशन करके वो बेबी की लाइफ खराब कर सकता है। एंड दैट इज वेयर जाइका वायरस के बारे में थोड़ी सी डरावनी चीजें पैदा हो। मुझे मालूम है पूना में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमन इससे बहुत स्केर्ड हो गई है, बहुत डर गई है। तो काउंसलिंग करना है कि
एडिस माइन्यूट मॉस्किटो बाइट से होता है, तो उनको ये मॉस्किटो रेनी सीजन आता है, सो कनेक्टेड वाटर होता है, तो ये सब चीजें तो ध्यान देना जरूरी है। ऐसे एरिया में जाना अवॉइड करना चाहिए। नाइट ओपन गार्डन के पार्टीज को वगैरह जाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ मॉस्किटो बाइट के चांसेस होते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, सेफ रहना है, बिकॉज आपको कभी कभी कुछ भी रैश वगैरह आने लगे तो खुद का बचाव करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज बेबी साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं। नाउ इज ओनली माइक्रोसेफेली, ये अलोन नहीं है। आई डिफेक्ट, हियरिंग लॉस, इम्पेयर्ड ग्रोथ। अभी जब आप सोनोग्राफी करते हैं तो माइक्रोसेफेली वगैरह डिटेक्ट हो सकता है सोनोग्राफी में, बट हियरिंग लॉस होना या इम्पेयर्ड ग्रोथ होना ये आपका बेबी बाहर आने के बाद जब बेबी ग्रो होगा तभी ये डिटेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सोनोग्राफी पे आपके सब एनोमलीज डिटेक्ट कर पाए। सो सोनोग्राफी पे सिर्फ माइक्रोसेफेली नहीं है, बट जाइका वायरस हुआ था, तो दे नीड अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ दैट बेबी इवन आफ्टर द बर्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ सुनीता आपने समझाने की कोशिश की है और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, गहराई में थोड़ा जाएंगे। लेकिन डॉक्टर राहुल, हम गर्भवती महिलाओं पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनमें चिंता और पैनिक थोड़ा सा ज़्यादा है। एहतियातन उनको क्या करना चाहिए, एक बार फिर से उन पॉइंट्स पर हम वापस आएंगे। लेकिन मुझे जानना है कि न सिर्फ गर्भवती महिलाएं, मेरे ख्याल से हर उम्र के शख्स को क्या जीका वायरस से खतरा होगा? गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है बिकॉज शिशु जो है उसके ब्रेन को डैमेज करने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, बिकॉज ये एक ऐसा तबका भी है जहां पर आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं। हमने डेंगू के बारे में लगातार हम पढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और कैसे कैसे आपके बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने सही समय पर इलाज नहीं लिया हो। तो जीका वायरस की कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा हमें बताइएगा डॉक्टर राहुल। ओवरऑल जीका वायरस कोई भी उम्र के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है, उसमें कोई नहीं है। हाउएवर ज्यादातर तो ये वायरल इलनेस जैसे ही प्रभावित होता है, सर दर्द, आंखों की जलन, कंजंक्टिवाइटिस, शरीर में दर्द, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। एक चीज और कहूंगा कि इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि सर दर्द हुआ तो सिंपल पैरासीटामोल ले लिया हमने। इसके अलावा आगे और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है जीका वायरस के अगेंस्ट। ऐसा क्यों डॉक्टर राहुल? अगर हम इसके केसेस लगभग 2017 के बाद से कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, तो हमारे पास एक डेंगू का इलाज है, मतलब एक फॉर्मेट है, एक मेथोलॉजी है जो फॉलो की जाती है ट्रीटमेंट में, लेकिन जीका का नहीं है। तो डेंगू का भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। अच्छा, ओके। काफी हाँ, हाँ। वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो स्पेशल उस जो प्रभावित होते हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और डेंगू वो ही है। डेंगू भी सिमिलर है इन द सेंस कि फीवर आता है तो हम पैरासीटामोल देते हैं। अगर प्लेटलेट उतर जाते हैं तो हम इनको जनरली हम मेजर करते रहते हैं, और अगर ज़्यादा ही कम हो गए तो फिर शायद कभी कभी, बहुत रेयरली, हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। जिका का भी करीबन वही होता है कि जैसे सिम्टम्स आते हैं उस हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। और जीका 2017 से नहीं है, जीका एक्चुअली 1947 से डायग्नोज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कोई नई बात नहीं है, एक्सेप्ट के जो इसका इफेक्ट संक्रमित माताओं पे होता है और जिसका इफेक्ट बच्चों में होता है वो ज़्यादा अभी प्रभावशाली हो गया है, और उसकी हमको जानकारी ज़्यादा मिली है, स्पेशली ये 2017 अफ्रीका में जो एपिडेमिक हुआ था तभी उस वक्त। सो ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर सुनीता ने बताया कि बच्चों का ऑफकोर्स क्योंकि जो बच्चा अंदर माँ के पेट में होता है वो ग्रो करता है, और जो ग्रोइंग फेज में इन्फेक्शन होता है, इन जनरल कोई भी वायरल इन्फेक्शन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ग्रोइंग गर्भवती बच्चों में। सो उस हिसाब से देखा जाए तो वही एक स्पेशल सिचुएशन है जीका के बारे में।
और राइट डॉक्टर शबनम, अब थोड़ा सा हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं और कैसे इनके सिम्टम्स अगर आना शुरू करें तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए। शुरुआत हम गर्भवती महिलाओं से ही करते हैं क्योंकि वहाँ पर पैनिक की स्थिति ज़्यादा जल्दी क्रिएट हो जाती है या हो सकती है एज पर द रिपोर्ट्स ऑल्सो। तो बताइएगा, क्योंकि गर्भवती महिलाएं ऑलरेडी एक हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही होती हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर सुनीता भी इसमें काफ़ी कुछ ऐड कर पाएंगी। तो इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स अगर कौन कौन से आए तो आपको पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टरों के पास पहुंच जाना चाहिए, डॉक्टर शबनम? हाँ जी, तो सिम्टम्स में पहले तो यूजुअल फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, फीवर हो, Okay. बुखार हो, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, आंखों में जलन और रेडनेस जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, और त्वचा पे कुछ दाने दाने या रैशेस होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो टिपिकली सामान्य रूप से 2 से 7 दिन के अंदर ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। और उनको हम, जैसे डॉक्टर राहुल कह रहे थे, हम लक्षणात्मक इलाज ही देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम बुखार के लिए दवाइयाँ देते हैं, हाइड्रेशन इंप्रूव करते हैं, पेशेंट्स को आराम करने के लिए कहते हैं, ज्यादा पानी और ज्यादा जूसेस या लिक्विड्स का इंटेक इंक्रीज करने को कहते हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला को ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो शिशु की जो विकास है वो मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चेक करना कि वो शिशु का जो विकास हो रहा है वो ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, वो मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहां तक हो सकता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिवेंशन। जहां तक हो सकता है मच्छरों के काटने से बचना, ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल। किन किन जगहों से बचना चाहिए, डॉक्टर सुनीता ने अपने पहले जवाब में काफ़ी विस्तार से इस पे बातचीत की है। लेकिन जो शिशु की ग्रोथ है गर्भ में, डॉक्टर सुनीता, उस पर आते हैं। किस किस तरह से डैमेज हो जाती है वो ग्रोथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फर्दर आ सकती हैं? नज़रिया और मकसद बस इतना है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए, उनको बताया जाए कि एहतियात यहाँ पे बरतना होगा। डराने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि सही ज्ञान बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही बचाव कर सके। उस लिहाज से बताइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर आपको ज़िका वायरस इंफेक्शन हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि बच्चे में ये प्रिवेंट कैसे करें, बिकॉज वो ट्रांसमिशन होगा। तो आपको क्या इम्पोर्टेंट है, वो भी प्रेग्नेंट महिला है और आपके फैमिली में कोई भी सुन रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मॉस्किटो से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सो इसमें क्या करना चाहिए कि आप अपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाओ, मॉस्किटो नेट लगाओ, स्टैंडिंग वाटर मत रखो। जो एरिया है गार्डन या मूवी थिएटर, ओपन गार्डन, रेस्टोरेंट, जहाँ डार्कनेस है, वाटर जहाँ मॉस्किटो बाइट के बहुत चांसेस है, जाना अवॉइड करो प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिवेंशन करो, बिकॉज एक बार अगर इन्फेक्शन हुआ तो ये बेबी को ट्रांसमिशन करना कोई गायनेकोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट ये आपका कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी बेबी में भी अगर हो गया आपको, तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं सोनोग्राफी चेक करके रहूंगी और बेबी को जो माइक्रोसेफेली, छोटा साइज, ब्रेन डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होना, कि अगर नहीं दिखा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, बिकॉज जब बेबी ग्रो होगा अदर एनोमलीज पे, स्पेशली द हियरिंग लॉस, जो सोनोग्राफी पे डिटेक्ट नहीं हो सकती, आपकी ग्रोथ इम्पेयर होगी। और इवन आफ्टर द डिलीवरी बेबी का बचपन में ये आपको बाद में ही समझ में आएगा। तो मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, एक पैनिक मत हो, ये डिजीज के बारे में अंडरस्टैंड करो। ये एक मॉस्किटो बाइट से होता है, तो आप मॉस्किटो बाइट से अपने को कैसे प्रिवेंट कर सकती हो, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत जो फ्लैट में रहते उनका बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो है ओपन गार्डन है, तो आप इंश्योर करो कि गार्डन में आप मॉस्किटो का स्प्रे लगाओ, रिपेलेंट घर में लगाओ, इवनिंग में आपके डोर्स विंडोज बंद रखो। तो खुद को मॉस्किटो से बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और आप जब खुद एजुकेट होते हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में
ये सब अवेयरनेस स्प्रेड करें। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हुआ है, हमें ये भी मालूम नहीं है कि कितना स्प्रेड। और मुझे लगता है कि कारपोरेशन में भी बहुत एक्टिव होना जरूरी है। सिटी में, विलेजेस में, आजू बाजू के पेरिफेरी के गांव में कारपोरेशन ने भी स्टेप्स लेना जरूरी है। मॉस्किटो रिपेलेंट के स्प्रे वगैरह डाल के सब गार्डन्स में, ओपन एरियाज में आपको कारपोरेशन में भी इसको हेल्थ अवेयरनेस करना बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने ये जानकारी दी है। डॉक्टर राहुल के पास भी मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर राहुल, हमें ये भी समझना है कि हालांकि जीका वायरस को लेकर हम और आप जैसे शो कर रहे हैं जहाँ पे हम जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एक इंफ्रा जो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर एहतियातन हमने बात कर ली है, लेकिन उसके अलावा हम जानते हैं कि मानसून का समय है। देखिए, जब भी मौसम बदलता है तमाम तरह के इन्फेक्शंस तो होते ही रहते हैं, तमाम तरह के बैक्टीरियाज, और ख़ासतौर से आपका खान पान, बाहर घूमना फिरना भी अगर होगा तो उसका ज़्यादा एक इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। जीका भले ही एक मच्छर की वजह से होता हो, उसके काटने की वजह से होता हो, लेकिन ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको लेड ऑन कर सकती हैं? क्या ऐसा भी कुछ है? मान लीजिए हमने सारे एहतियात बरत लिए, जहां पानी जमा है वहां पे नहीं घूमना है, जहां शाम को मच्छर काटने के ज़्यादा वो होते हैं चांसेस, वहां पे आपने नहीं जाना है। ये सारे अगर हमने एहतियात बरत लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये कंटेजियस है? किसी को अगर जीका ऑलरेडी हो रखा है या हो चुका है, भले ही वो ठीक हो चुके हों, उनके पास आने जाने से हमें कोई वो एहतियात बरतना चाहिए? कुछ इस तरह की जानकारी हमको बताएं डॉक्टर राहुल। तो जीका बेसिकली मच्छरों के काटने से, स्पेसिफिकली एडीज एजिप्टा जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। ये जहाँ तक हम जानते हैं ये आदमी से आदमी या व्यक्ति से व्यक्ति से स्प्रेड नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मच्छर काटे, जीका वायरस ब्लड में हो और वो मच्छर जाके किसी और को काटे तो ऑब्वियसली फैल सकता है, इसलिए हम इसको वेक्टर बॉर्न बोलते हैं। सो पूरा आइडिया ये होना चाहिए कि कैसे भी करके मस्कीटो का पॉपुलेशन हमें एकदम कम कर देना चाहिए। निकाल तो नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना कम कर सकते हैं हम एक्सपोजर पूरे पॉपुलेशन को, एंड स्पेसिफिकली गर्भवती माताओं को, तो ऑब्वियसली इसमें हमारा फायदा ही रहेगा, ताकि इससे स्प्रेड नहीं हो पाएगा आगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे ये साबित कर सकते हैं हम कि व्यक्ति से व्यक्ति ये डायरेक्टली स्प्रेड होता है। डॉक्टर तेंदुलवाडकर ने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में समझाया है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं मस्कीटो का पॉपुलेशन और ये एक्सपोजर आम व्यक्ति को। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से खास कुछ कर नहीं सकते। सो आई थिंक बेस्ट क्लेनलीनेस रखें, पानी जमा न होने दें, साफ सफाई बरतें हम, और मोर इम्पॉर्टेंटली अप्रोप्रिएट ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, स्प्रेज यूज़ करें, लंबे स्लीव्स के कपड़े पहने, स्पेशली बच्चों के लिए, ताकि उनको मच्छर ज़्यादा काटे नहीं। आम वक्त पे बाहर निकलना जो मलेरिया के लिए खास है, डेंगू और जीका के लिए एक्चुअली ये मच्छर 24 घंटे घूमते हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं होगा जहाँ पे सेफ रहेगा व्यक्ति इसके अगेंस्ट। मेरे ख्याल से चर्चा को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही डॉक्टर्स का, आपने समय निकाला और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन किया। जीका वायरस यहाँ पर गंभीर रूप से अगर गर्भवती महिलाओं को हम देखें तो ग्रसित कर सकता है, परेशानियाँ बढ़ा सकता है। विकल्प यहाँ पर और बचाव के लिए जो आपको कामकाज करने हैं, जो तैयारियाँ करनी है, उसकी जानकारी दर्शकों को दी, उनका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।